अब आइए देखिए छठे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में ऐसे है कि जो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि आपको ये चीज स्पष्ट करना है कि जो ये दोनों संख्याएं जो है वह भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसमें मैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करूंगा। आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझ रहे हैं। यदि नहीं समझ रहे हैं, यदि आप नहीं पढ़े अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को, तो पिछले वीडियो में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को एक बार आप क्विक रिवाइज कर लीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा। फिर इस तरह के कई सवाल आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या है। इस सवाल को आपको बनाने से पहले यहाँ दो संख्याएं हैं, आपको एक यह है और एक यह है। एक ही सवाल में दो बातें पूछ लिया, ठीक है ना। तो आप दोनों को मान लीजिए, ऐसा नहीं भी मान सकते, वैसे भी व्याख्या कर सकते, लेकिन सहूलियत के लिए आपको अच्छा होगा व्याख्या करने में। 7 गुना 11 गुना 13 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 मान लीजिए बराबर, तथा b बराबर जो है ना आप इसे मान लीजिए, ठीक है ना। तथा b इक्वल टू मान लीजिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, आप इसे b बराबर मान लीजिए। तो a बराबर आप ऐसा तो लिख सकते हैं, आप इसे a बराबर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a में देखिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है, ठीक है ना, ऐसा है आपको दिया हुआ। ठीक है, आप इसमें देखिए बराबर के इस साइड, सॉरी प्लस के इस साइड, ठीक है ना, आपको 13 है और इधर सब गुना में है, इतना दूर गुना में है और इधर आपको एक 13 जो है ना फिर प्लस में है, इधर भी 13। तो आप यहाँ पर 13 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 11 गुना 7, ठीक है ना, यानी कि 7 गुना 11 ले लीजिए, 7 गुना 11 आप प्लस 1 लिख सकते हैं आप इसे। अब आप यहाँ पर आसानी से आप इसे लिख सकते हैं 13 अगर 77 1 78, तो यहाँ पर आप 78 लिख दीजिए, आप इसे लिख दीजिए 13 गुना, ठीक है ना, 13 छाके 78, 13 गुना 2 गुना 3, देख रहे हैं ना। इसीलिए a बराबर क्या हो गया, या लिख सकते हैं, या a बराबर हो गया 13 गुना 2 गुना 3। देख रहे हैं कि आभाज्य संख्याओं के गुणनफल का रूप है। आप b बराबर भी कर लीजिए यहाँ, पुनः यहाँ पर अब b इक्वल टू लिख लीजिए। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, ऐसा है आप लिख रहे हैं। यहाँ पर इसको हूबहू आप यहाँ पर जो है उसी को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 5 कॉमन आ सकता है, क्योंकि आएगा ही 5 कॉमन, क्योंकि 5 इधर गुना के रूप में, फिर प्लस यहाँ है बीच में, फिर इधर भी 5 है, तो आप 5 ले लीजिए। आप यहाँ पर लिखिएगा 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि 5 आपने इधर लिख लिया है, गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 ले लीजिए, क्योंकि 5 को आपने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए 5, इसमें क्या होगा, अब देखिए 7 गुना 6 7 के 42 और इधर 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है ना। 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 है और 24 है, एक 1008 आप यहाँ पर लिख दीजिए, और एक गुना है और प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। तो 5 गुना 1009 हो गया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, तो b बराबर आपको यहाँ पे आ गया, b इक्वल टू 5 गुना 1009। आप इसे भी क्या देख रहे हैं कि जो आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 9 1 10, 3 से तो नहीं लगेगा, और से भी आप इसे ट्राई करेंगे। दोनों ही a और b दोनों ही संख्याएं आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पर दोनों ही संख्या a और b,
ठीक है, दोनों ही अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का रूप है। यहां लिखिएगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित के आधारभूत अप्रमेय से हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का रूप होता है, ठीक है ना। ऐसा आप अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से जानते हैं। तो आपको ए और बी दोनों ही, यहाँ ए और बी यानी कि ये दोनों संख्याएं दोनों ही अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप हैं, तो आप लिख सकते हैं ये दोनों संख्याएं जो है ना क्या है, भाज्य संख्याएं। इसीलिए ए लिखे, यानी कि ए जो बराबर मैंने माना है, इसीलिए 7 गुना 11 अगुना 13 जोड़ 13 और ठीक है ना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। आप इस तरह से इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। छात्रों, आप इसमें कोई और अपना लैंग्वेज से भी इससे भी अच्छा यदि आप लिख सकते हो तो आप अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हो, लेकिन हाँ मूल थ्योरी यही रहेगा कि जो इन संख्याओं को आपको भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना। और कोई भी ऐसी संख्याएं आपको पूछ सकता है कि जो ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्याएं, तो आपको क्या करना है, उसे यदि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर देते हो तो वह संख्या भाज्य संख्या ही होगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस 7वें नंबर के सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में है क्या कि जो किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान के का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा विचार कर लीजिए, यानी कि सोनिया जो है ना थोड़ा स्लो दौड़ रही है और रवि फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब समझिए ये चीज कह रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, सही बात है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की बात है कि जो कोई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, इस तरह से वृत्ताकार पथ है और इसमें जो है ना एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में, यहाँ से सोनिया भी और रवि भी, ये दोनों जो है ना चलना एक ही दिशा में प्रारंभ करती है, ठीक है ना। सोनिया भी और रवि भी, ठीक है ना, एक ही बिंदु से दोनों चलते हैं, ठीक। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है इसका पूरा चक्कर लगाने में। यानी कि एक बार सोनिया यदि घूम करके इधर आ जाए तो उसका 18 मिनट कंप्लीट होगा और रवि एक बार यदि यहाँ से फिर पुनः इस बिंदु पर आ जाए तो उसे 12 मिनट लगेंगे। यही बातें हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या कह रहा है, एक ही दिशा में, ऐसा नहीं कि जो सोनिया इधर जा रहा है और रवि इधर से, ऐसा नहीं, दोनों एक ही दिशा में और एक ही बिंदु से चलते हैं, यानी कि ए बिंदु से दोनों ही स्टार्ट करते हैं चलना। अब यहाँ पर यह चीज कह रहा है प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वह एक ही स्थान पर मिलेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जो अगर ये दोनों अगर एक बार यहाँ से चलना शुरुआत कर देगा तो ठीक है, तो जब ये रवि का चक्कर पूरा होगा तो सोनिया पीछे रहेगी, ठीक।
फिर दूसरे ट्रिप में भी वही होगा कि जो रवि आगे होगा, ठीक, जहां पर फिर सोनिया जो है ना पूरे करने वाली होगी। ऐसा कितने समय बाद ऐसा संजोग होगा कि जो दोनों आकर के पुनः वह एक ही बिंदु ए बिंदु पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज दिमाग लगाना है कि जो जिस समय में यह पुनः फिर मिलेगा वह जो होगा ना कंप्लीट चक्कर होगा तभी ना मिलेगा। कंप्लीट जब वह चक्कर पूरा करेगा तभी ना वह मिलेगा फिर यहाँ पर, ठीक। अगर यहाँ पर सोनिया एक चक्कर लगा करके, मान लो ये रवि यहाँ है, लेकिन सोनिया जो को 18 मिनट लगता है तो थोड़ा पीछे रहेगी, यहाँ रहेगी। जब रवि यहाँ पहुंचेगा तो सोनिया यहाँ होगी, रवि यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे ऐसे करते हुए कब ऐसा संजोग आएगा कि जो दोनों एक ही बिंदु पर वो मिलेगा, ठीक है ना। तो हम एक ऐसा समय अंतराल ढूंढें जिस समय अंतराल में रवि का भी चक्कर कंप्लीट होगा और उसी क्षण, ठीक है ना, सोनिया का भी चक्कर कंप्लीट होगा। यदि ऐसा कोई समय अंतराल हम ढूंढ लेते हैं तो वह जो है ना निश्चित रूप से उस समय अंतराल के बाद, इस चलने के उस समय अंतराल बाद वे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। वही चीज आपके सवाल में पूछा, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो उस समय में दोनों का कंप्लीट चक्कर पूरा होगा, ठीक। चलिए और मैं एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो 18 और 12 के लिए कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें कि 18 से भी डिवाइड लग जाए और 12 से भी डिवाइड लग जाए। ऐसा तो हमें ढूंढना होगा ना, ठीक है, ऐसा तो ढूंढना होगा। तो इसके लिए आप एक ऐसा चीज सोचिए, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या करें कि जो वैसी संख्या हमें मिल जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा ऐसा तो एलसीएम में ही ना होता है। यदि कि कई दो संख्याओं का यदि आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो एक ऐसी संख्या निकलती है कि जो इन दोनों से विभाजित होगा, ठीक। चलिए, तो मैंने आपको ये चीज समझाया। अब मैं क्या करता हूं देखिए, सवाल समझे हुए हैं आप। अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो कितने समय बाद, पहले लिख लीजिए सोनिया को, यहाँ पर सोनिया को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय कितना समय अंतराल लगता है, कितना, 18 मिनट, ठीक है ना। रवि को वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, आपको कितना है, 12 मिनट, ठीक है ना। तब क्या पूछ रहा है, कितने समय बाद, यदि, ठीक है ना, यदि वे दोनों कहां से प्रारंभ करते हैं, एक ही चक्कर से। यदि वे दोनों एक ही वृत्ताकार पथ के, वे दोनों वृत्ताकार पथ की एक ही बिंदु तथा एक ही दिशा बिंदु से एक ही ओर दौड़ना प्रारंभ करे तो, दौड़ना प्रारंभ करे तब, प्रारंभ
करें तब, ठीक है ना, तब पुनः उसे मिलने में लगने वाला समय जो होगा ना 18 और 12 का समय, 18 और 12 का क्या होगा, लॉसो होगा, ठीक है ना। मैंने आपको लघुत्तम समापवर्ती होगा, ठीक है ना। ये बात आपको लिख देना, ठीक है, क्योंकि आप इस बात से सहमत हैं कि जो वो क्या होगा मैं आपको समझा चुका। चलिए देखते हैं, 18 बराबर आप लिख लीजिए 3 पे पावर 2 गुना 2, ठीक, और आप लिख लीजिए 12 को क्या लिख लीजिएगा 3 पे पावर, सॉरी पहले 2 को लिखिए, ठीक है ना, 2 गुना 3 पे पावर 2, ऐसे लिखेंगे 2 पे पावर 2 और गुना 3 लिखेंगे। देखिए 2 नमा 18, 4 तिया 12, इसीलिए एलसीएम जो इसका जो हो जाएगा ना, एलसीएम ऑफ 18 और 12 का जो हो जाएगा, इसमें अधिकतम घात का गुणनफल होता है, तो आप क्या लिख लेंगे 3 पे पावर 2, देखिए कॉमन में 3 पे पावर 1 है 2 है, तो अधिकतम घात लिए 3 पे पावर 2 को, फिर 2 पे पावर 2 को ले लेंगे, यानी कि आपको कितना हो गया 9 चौका 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये 36 जो हुआ, अतः सोनिया और रवि, ठीक ना, 36 मिनट बाद पुनः एक दूसरे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये चीज आपको लिख देना है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा समझ लीजिए इस सवाल में क्या हुआ। अब जैसे देखिए ये है वृत्ताकार पथ, अगर सोनिया जो है ना 36 मिनट बाद देखिए होगा क्या क्या, सोनिया का 18 दूनी 36 2 चक्कर पूरा होगा और रवि का 3 चक्कर पूरा होगा, यानी कि जब रवि 2 चक्कर पूरा कर रहा होगा तब जब सोनिया का 2 चक्कर पूरा होगा तो यहाँ पर ये कंप्लीट चक्कर लगा करके 1 चक्कर और 2 चक्कर लगा करके यहाँ पहुंचेगा, तब तक में रवि 3 चक्कर लगा करके यहाँ पर होगा, तो वह यानी कि तीसरे चक्कर में जो है ना वहां पर रवि और सोनिया दोनों पहुंचेगा, फिर उसके बाद 3 चक्कर के बाद ही वह मिलेगा वहां पर,